हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज की हमारी क्लास का थर्ड लेक्चर है, तीसरा दिन है आज हमारी क्लास का। और आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया था कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी सभी एग्जाम्स में आती है और हिंदी जो है उसके टॉपिक्स हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं, जिससे कि कितना भी छोटे से छोटा एग्जाम हो, जैसे कि यूपी टेट, SSC GD, यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, आपका हिंदी का टॉपिक सभी में होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्यंजन है। व्यंजन क्या होते हैं? अभी हमने अपनी क्लास में पढ़ा था भाषा क्या होती है। सेकंड क्लास में कल हमने देखा स्वर क्या होते हैं। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है, वो उन्हें बोलने में किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती है हमें। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, ये क्या होता है? व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, यानी कि जिन वर्णों को बोलने में स्वरों का सहारा लेना पड़ता है या उनकी सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ये जो व्यंजन होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन आता है, यानी कि स्पर्श करना किसी भी चीज़ को। स्पर्श व्यंजन जिन्हें बोलने में माउथ में हमारे कोई स्पर्श होता है, यानी कि टच करती है हमारी टंग कहीं ना कहीं, ठीक है, वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं। उसके बाद आता है आपका द्विगुण व्यंजन, यानी कि 2 गुणों से मिलकर जो व्यंजन बना है वो हमारा द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। यानी कि जिसे बोलने में कहीं ना कहीं एक नई चीज़ निर्मित होती है। उसके बारे में अभी मैं डिटेल में आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं ये आपके क कबूतर से लेके माँ मछली तक होते हैं। टोटल इनकी जो संख्या होती है वो 25 होती है, 25 होते हैं। क से माँ तक इनमें तो कुछ नहीं है ऐसा बताने वाला, आप सभी को पता ही है कि आपके व्यंजन होते हैं ये द्विगुण व्यंजन। आपको इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं। द्विगुण व्यंजन होते हैं आपका नॉर्मल जो वर्ड होता है वर्णमाला में वो होता है ड डमरू, ठीक है। ड डमरू आप बोलते हैं, ड डलिया आप बोलते हैं। इसी के नीचे जब बिंदी लगा दी जाती है तो ये बन जाता है ड़, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल साथ के साथ देखते जाएंगे। पहाड़, ठीक है, पहाड़, यही जब नॉर्मली होता है तो ये डलिया होता है, पहाड़ हो जाता, लेकिन इसके नीचे जब बिंदी लगा दी तो ये पहाड़ हो गया, ठीक है, ये ड हो जाता है, ड नहीं रहता है। और दूसरा है आपका ढ, ये है ढ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेंगे, जैसे नॉर्मली जब हम लेते हैं तो ढ से ढक्कन होता है, ढ से ढक्कन होता है। तो ढ ढक्कन, ढ ढक्कन के नीचे हमने बिंदी लगाई और ये बन गया ढ। क्या बन गया? ढ। जैसे कढ़ाई, ठीक है, कढ़ाई। और इसमें हम और कोई एग्जाम्पल आपका ले सकते हैं कि पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई, चढ़ाई, कढ़ाई, काफ़ी सारे वर्ड हैं ढ से भी। तो वैसे नॉर्मली अगर ढ ढक्कन होता तो ढ ढपली होती है, ढ ढक्कन होता है तो वो ढ होता है, अब ये हो जाता है पढ़ाई, ठीक है। तो ये द्विगुण आई होप आपके समझ में आ ही गया होगा अच्छे से। तो इसके बाद आगे पढ़ते हैं अनुनासिक। अनुनासिक यानी कि अपने आप पता चल रहा है नासिक, जिन वर्णों को बोलने में हमारे नाक का जो स्वर आता है, यानी कि नाक के स्वर से जो वर्ड बोले जाते हैं वो अनुनासिक वर्ड कहलाते हैं। जैसे कि ड़, ण, हमारी नाक का स्वर आता है ड़, इया, ना, न और म। इन सभी में क्या होता है? अनुनासिक शब्द हैं ये आपके, सॉरी शब्द नहीं वर्ड हैं। शब्द तो 2 वर्णों से मिलकर बनता है, ये अनुनासिक वर्ड है आपके। और इनकी जो संख्या होती है वो 5 होती है, ये 5 संख्या होती है इनकी। लेकिन ऐसे हम अलग से काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो होते हैं ये आपके जो आपका वर्ग होता है, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग जो होते हैं उनमें हर वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, 5वां जो वर्ड होता है वो अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। तो ये जो है ये आपके इसी में काउंट हो रहा है, 25 में, ये अलग से नहीं है, ठीक है। इसके बाद चौथा आता है आपका अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन यानी कि जिनको आप अपने पूरे दिल से बोल रहे हो वो होता है अंतःस्थ व्यंजन, यानी कि य, र, ल, व, य, र, ल, व, यानी कि अंदर से लगता है कि अंदर से आवाज़ आ रही है, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इनकी जो संख्या होती है ये संख्या में 4 होते हैं। उसके बाद आता है आपका ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, जैसे कि श, से, स, ह, श, शे, स, ह, शशलगम, शषटकोण, स सपेरा और ह हल या हा हाथी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो श, शे,
स ह, प्रोनाउंसिएशन ठीक किया कीजिए जिस किसी का भी आप बोलते हैं। ये भी संख्या में आपके 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन यानी कि दो व्यंजनों से ही मिलके बनता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी आपके क्या होते हैं, संख्या में 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन आपके संख्या में 4 होते हैं। ये अभी हम आपको बताएंगे। जैसे छ क्षत्रिय है तो ये जो छ बनता है ये दो व्यंजनों से यानी कि क प्लस श से मिलकर बनता है आपका छ क्षत्रिय। तो ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये दो व्यंजनों से ही मिलके बने होते हैं श क्षत्रिय। जैसे त्र होता है तो ये आपका बनता है त, र से मिलकर बनता है आपका त्र। ठीक है, इस तरह से ये दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन। इनकी जो संख्या होती है 4 होती है। अब हम इनको काउंट करेंगे, आप मेरे साथ काउंट कीजिएगा। कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपको कोई भी। जब हमने स्वर पढ़े थे तो हमने देखा था स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है, लेकिन जब उसमें हम दो जो हमारे अयोगवाह स्वर होते हैं अंग और अह, उनको जब हम और ऐड कर देते हैं तो वो 13 होते हैं काउंटिंग में। तो इसको हम देखेंगे, ये हुए आपके 25। 5 इसको हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये हर वर्ग का 5वां शब्द होता है, तो ये ऑलरेडी हमारा माँ तक आ चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी माँ है और ये माँ तक आ चुका है, तो इसको 5 को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। 25 और 2 27, 27 और 4 31, 31 और 4 35, 35 और 4 39 यानी कि 39। तो 39 हो गए आपके व्यंजन और कुल स्वर हो गए आपके 13 यानी कि 13। तो दोनों को ऐड किया तो कुल वर्णों की जो संख्या आएगी आपकी वो आएगी 52। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है आपकी, 52 होती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं वर्ग तालिका पे एक नज़र डाल लेते हैं कि हमारे जो ये वर्गों में बांटा गया है हमारी जो वर्णमाला है उसको। तो जब व्यंजनों की बात करते हैं तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इस तरह से इन्हें बांटा गया है। तो क वर्ग यानी कि जो क वर्ग के हमारे वर्ड हैं वो कौन कौन से हैं। क वर्ग में आते हैं हमारे क, ख, ग, घ, ड़, ये आ जाते हैं। च वर्ग में आता है आपका च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। तो ये क्या है, इनको सीक्वेंस में बांटेंगे हम 1 2 3 4 और ये 5। 5 जगहों पे 5 वर्गों में इन्हें बांटा है हमने। 5 वर्गों में सबसे पहले जो हमारा होता है वो पहला, दूसरा। अगर हम बात करें वर्गों में बांटने की इन्हें तो 5 हुए हमारे। 5 में हमारा जो होता है ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं आपके, जो क से लेकर म तक होते हैं, ये सभी आपके स्पर्शी व्यंजन हैं। स्पर्शी व्यंजन पे जो नासिक और अनुनासिक जिसको बोलते हैं, यानी कि जिनको बोलने में नाक के स्वर की आवाज़ आती है, जैसे ण, य, न, न और म, ये सब क्या है, अनुनासिक वर्ड होते हैं हमारे। अब अल्प प्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ड होता है वो अल्प प्राण कहलाता है। और प्रत्येक वर्ग का चौथा और दूसरा यानी कि पहला, तीसरा और 5वां, ये तो हो गया अल्प प्राण, यानी कि जिसको बोलने में काफ़ी जो बहुत आराम से बहुत कम आवाज़ में बोल दिए जाते हैं वो अल्प प्राण हो गए, यानी कि क, ग, ड। ठीक है, और जिन्हें बोलने में थोड़ा ज़्यादा हमें ज़ोर लगाना पड़े, जैसे कि ख, घ। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, यानी कि दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ड होता है वो महाप्राण कहलाता है। बात हो गई अल्प प्राण और महाप्राण की। अब आते हैं अघोष। अघोष जो होते हैं वो पहले और दूसरे वर्ड होते हैं वो अघोष होते हैं, यानी कि उन्हें बिना किसी एक्स्ट्रा ध्वनि के बोला जाता है, अघोष कहलाते हैं। और सघोष होते हैं जिन्हें ध्वनि के साथ एक्स्ट्रा ध्वनि की ज़रूरत पड़ती है, वो आपके सघोष होते हैं, यानी कि तीसरा, चौथा और 5वां वर्ड जो होता है वो अघोष होता है, सघोष होता है। अब बात करते हैं कंठ, जो कल हमने बात की थी उसी में देख लेते हैं। जो क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़, यानी कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, आपके कंठ से आ रही है, आपके गले से आवाज़ आ रही है, क, ख, ग, घ, ड़, यानी कि कंठ है। ये इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, क वर्ग का कंठ होता है। च वर्ग, च वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा, तालव्य, यानी कि तालु। क वर्ग था कंठ, च वर्ग का है तालु, यानी कि जब हम च वर्ग को बोलते हैं च, छ, ज, झ, ड़, यानी कि हमारी जो जीभ है, जीभ का जो ऊपर का हिस्सा है, यानी कि जो जीभ की छत है वो किसको छू रही है, तालु को छू रही है, तो उसे बोलते हैं तालव्य, यानी कि
तालु के ऊपर का हिस्सा जब टच करता है, बोले में च छ ज झ ड़, सॉरी इया, च छ ज झ इया, तो ये क्या है आपका तालव्य। ट वर्ग जो होता है आपका ट ठ ड ढ ड़, इसमें आपकी जीभ का आगे का हिस्सा फोल्ड होके ऊपर की तरफ जब छूता है तो ये होता है आपका मूर्धा, यानी कि जीभ के नीचे का हिस्सा जब फोल्ड होके ऊपर टच करता है तो वो आपका मूर्धा होता है। तालव्य मूर्धा में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तालव्य होता है जीभ का ऊपरी हिस्सा, यानी कि जीभ की जो छत होती है, जब ये ऊपर हमारे मुंह यानी कि हमारे जो मसूड़े होते हैं ऊपर वाले अंदर की साइड, उनको जब छूती है, ऊपर की छत नाक के नीचे का हिस्सा, उसे जब हमारी जीभ ऊपर की तरफ से छूती है तो वो हमारा तालव्य होता है। और मूर्धा होता है जब जीभ के नीचे का हिस्सा यानी कि ऐसे टच करता है ऊपर, ट ठ ड ढ ण, यानी कि जीभ फोल्ड होकर ऊपर को टच करती है तो हमारा मूर्धन्य स्वर मूर्धन्य होता है, ठीक है, उच्चारण स्थान। दंत यानी कि दांतों को जब छू रहा है तो त थ द ध न, हमारी जो जीभ है वो दांतों को छू रही है तो दंत। और प में हमारे प फ ब भ म, यानी कि ओष्ठ है क्योंकि होठों से बोला जाता है इसको, प फ ब भ म। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो। आपने मान लो ऐसे याद कर लिया क च ट त प, ऐसे आपको याद है तो आप इसको याद कर सकते हो। इनका उच्चारण स्थान अगर आपको याद करना है तो के टी एम डी ओ, के टी एम 2, ये आप इसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं उच्चारण स्थान को याद करने की, के टी एम 2, ठीक है। इससे आप इसकी शॉर्ट फॉर्म बना के याद कर सकते हैं। इससे आपको आपकी व्यंजन की वर्ड तालिका जो है उसका उच्चारण स्थान आपको इजीली लर्न हो जाएगा। अल्पप्राण महाप्राण आपको पता चल गया। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड होता है, और महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ड जो होता है वर्ग तालिका का वो आपका महाप्राण कहलाता है। अघोष पहले और दूसरे वर्ड को अघोष कहते हैं, तीसरे चौथे पांचवें वर्ड को सघोष कहा जाता है। थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है, देखिए, क्योंकि जो घर है उसके जस्ट बाहर में, वैसे मैं जहाँ बना रही हूँ ये बिल्कुल बंद रूम है, लेकिन बाहर में है, यहाँ से रोड है, मेन रोड जा रहा है, तो उस पर जब थोड़ा कुछ भी जाता है व्हीकल वगैरह तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, उसके लिए रियली सॉरी। बट ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। तो ये थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, इसको भी जल्दी से क्लियर कर लेते हैं और आज की जो वीडियो है वो आज यहीं पे फिनिश करते हैं। व्यंजन का आपका जो टॉपिक है ये आज कवर हो जाएगा। तो स्वर जितने भी होते हैं 11 स्वर जो होते हैं हमारे, वो सब अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण कौन से होते हैं? जिनको बोलने में श्वास की यानी कि सांस की कम आवाज़ आए वो हमारे अल्पप्राण होते हैं, और जिन्हें बोलने में श्वास की यानी कि सांस लेने की श्वास की अधिक आवाज़ आती है वो महाप्राण होते हैं। क्लियर? तो य र ल व बहुत कम आवाज़ आती है तो ये अल्पप्राण है, और घोष हैं। सघोष को ही घोष बोला जाता है, यानी कि जिसमें बोलने की आवाज़ आती है। घोष यानी कि हम देखते हैं क्या, तो घोष मतलब होता है जिससे बोलने में कंपन की भी आवाज़ आती है। सांस की आवाज़ तो हमारे जो होते हैं अल्पप्राण, इनमें अल्पप्राण और महाप्राण को बोलने में सांस की आवाज़ आती है कम और ज़्यादा। अल्प मतलब कम, महा मतलब ज़्यादा आवाज़ आती है, तो वो आपके अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही वहीं जो सघोष और अघोष हैं आपके, इसकी बात करें तो घोष का मतलब हमें पता चल रहा है कि घोष यानी कि जिसमें ज़्यादा आवाज़ आए, यानी कि हमारे कंपन की भी आवाज़ आए, वो होता है घोष या सघोष, आप जो बोल सकते हैं, एक ही बात है। और अघोष यानी कि जिसमें कंपन की आवाज़ जो है वो कम आए, जिसमें पता न चले, जैसे श, श, ठीक है, श, श, स, ह नहीं है, सॉरी, ह जो है ये हमारा सघोष है, ह यानी कि इसमें क्या होता है, आपके कंपन की आवाज़ आती है, ठीक है। आप बोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ह जब आप बोल रहे हैं तो बॉडी में एक तरह से ऐसे लगता है जैसे कंपन होता है, वाइब्रेट करती है बॉडी, वो होते हैं आपके सघोष, जिन पे कंपन की आवाज़ आती है, ठीक है। कंपन की आवाज़ जिसमें आती है वो होते हैं सघोष, और ज़्यादा आती है। अल्प का मतलब आपको पता है, अल्प मतलब कम, और जो अल्पप्राण महाप्राण होते हैं इनमें श्वास की आवाज़ आती है, इनको बोलने में श्वास की आवाज़ आती है। इसके साथ ही बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन छत्र, ज्ञ, श्र एक अलग है, अभी हम उसकी बात करेंगे। नीचे छ किन दो वर्णों के निर्माण से बनता है ये देखेंगे। श मैंने आपको अभी बताया भी था, क और श षटकोण को मिलाकर बनता है आपका छ, ठीक है। और त्र बनता है आपका त प्लस र को मिलाकर बनता है त्र। और ज्ञ आपका कैसे बनता है? ज और इय, ठीक है, ज और इय को मिला के बनता है आपका ज्ञ,
ठीक है। तो इसमें हम इसको ज़्यादातर गियर नहीं बोलते हैं, आपने देखा होगा तो इसको ज्य बोला जाता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, आप देखेंगे। क्वेश्चन इनमें से जैसे बनते हैं कि मैंने आपको अभी वर्णमाला कराई थी, वर्णमाला में उच्चारण स्थान पूछ लेता है, क का उच्चारण स्थान क्या है, या फिर ये किस वर्ग का वर्ड है, किस वर्ग में आता है। ऐसे छ पूछ लिया आपको, छ किस वर्ग का वर्ड है, तो ये च वर्ग का वर्ड है, और इसका जो उच्चारण स्थान क्या है तो वो तालव्य है। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में पूछ सकता है आपका कि श किन दो व्यंजनों के मेल से बना है, तो क प्लस श के मेल से बनता है छ। इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में बहुत कुछ आपके जानने के लिए है, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।